ओके जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि छोटा सा टॉपिक है कि मुख्तलिफ जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको कैसे टेस्ट किया जाता है। इनको हम ना लैब्स टेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दो कंटेनर हैं और या दो बीकर हैं और दोनों में कोई डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, पर ये चेक करना है इनमें से एक में अनसैचुरेटेड है, एक में सैचुरेटेड है, यानी एक में डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और एक में सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? इस किस्म के लिए ब्रोमाइन वाटर टेस्ट। इसमें क्या ऐड किया जाता है? ऑब्वियसली इसको ब्रोमाइन वाटर कहते हैं, तो इसमें ब्रोमाइन ऐड किया जाता है। ब्रोमाइन और पानी को ब्रोमाइन और पानी को मिक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि दोनों कंटेनर्स में ना ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमाइन वाटर डालोगे। अच्छा, अब जिस ब्रोमाइन वाटर का जो अपना कलर होता है, ब्रोमाइन वाटर सॉल्यूशन का अपना कलर होता है ब्राउन। ठीक है जी, ब्राउन सॉल्यूशन डालोगे जो कि ब्रोमाइन वाटर का मिक्सचर है, दोनों में ऐड करेंगे। जिसमें ब्राउन कलर जो है वो ब्राउन ही रहे, और वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा जिसमें चेंज ना हो ब्राउन कलर। और जिसमें आपने ब्राउन ऐड किया और वहां पे ब्राउन टू कलरलेस हो जाए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि वो अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें अल्कीन मौजूद है। तो दिस इज द वे। और दूसरा इसी काम के लिए टेस्ट होता है बायर्स टेस्ट। बायर टेस्ट क्या होता है? इसमें यही मतलब कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें आप ब्रोमाइन वाटर ऐड नहीं करते, बल्कि उसमें आप KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट, इसका अपना कलर होता है जी। KMnO4 जो है सोल्यूशन, अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी उसको अल्कली में मिक्स करके KMnO4 सोल्यूशन तैयार करते हैं। उनको आपने अपने सैंपल के ऊपर ड्रॉप करना है, और अगर वहां पे कलर हो जाए पिंक टू कलरलेस, तो फिर वो अनसैचुरेटेड है। और जिसमें आपने पिंक सोल्यूशन ड्रॉप किया है और पिंक सोल्यूशन चेंज ना हो, मतलब वो पिंक ही रह जाए, तो वो सैचुरेटेड है, यानी अल्केन्स वगैरह हैं। ठीक है। अब टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए क्या है? पहल बहुत आसान तरीके, अगर आपके पास दो लिक्विड्स पड़े हैं, आप दोनों में थोड़ा सा सोडियम मेटल डाल दें, तो आप जिसमें अल्कोहल होगा वहां पे आपको उसमें से हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिलेंगे, गैस बनती हुई मिलेगी। तो इसका मतलब ये होगा उसमें अल्कोहल है। सपोज मैं दोबारा बात करता हूँ, A और B, मेरे पास दो बीकर्स हैं और मैंने चेक करना है कि इनमें से किस में अल्कोहल है। मैं दोनों में थोड़ा सा सोडियम ऐड करूंगा। जब थोड़ा सा सोडियम के ड्रॉप्स डालूंगा, तो जिस कंटेनर में मुझे हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती हुई मिलेगी, वो कंटेनर या वो बीकर, इसका मतलब उसमें अल्कोहल मौजूद है। अच्छा, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट एक ये है। अब जो कि एक रिएक्शन होता है बड़ा फेमस, कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे कहते हैं एस्टर प्लस वाटर। अच्छा जी, अब ये जो कंपाउंड है एस्टर, इसकी ना बड़ी प्यारी सी स्मेल होती है, यानी खुशबू होती है, आप कह लें कि खुशबू होती है, फ्रूटी स्मेल। अब आपने ये चेक करना है कि किस में अल्कोहल है, ए में अल्कोहल है या बी में अल्कोहल है। हमने इस बात को चेक करना होगा, तो हम दोनों, अब हम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में थोड़ा थोड़ा। अब जिसमें अल्कोहल होगा उसके अंदर एस्टर बन जाएगा और उससे फ्रूटी स्मेल निकलेगी, फ्रूट्स वाली स्मेल। मतलब एस्टर मुख्तलिफ फ्लेवर्स के होते हैं, बनाना फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर। तो कोई सा भी फ्रूट की स्मेल आए तो इसका मतलब है जिस बीकर से हमें फ्रूट की स्मेल आएगी, इसका मतलब है वहां अल्कोहल मौजूद था, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ने उससे रिएक्ट करके एस्टर बनाया। नेक्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी एसिड्स। एसिड्स का आपको पता है वो क्या करते हैं? वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। यानी अगर मेरे पास दो कंटेनर हो और मुझे चेक करना हो इनमें से किस में एसिड है और किस में एसिड नहीं है, मैं दोनों में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करूंगा बच्चों। और जिसमें लिटमस पेपर को डिप करूंगा थोड़ा सा, जिसमें वो ब्लू से रेड हो गया, वो मेरा एसिड होगा। तो लिटमस सॉल्यूशन विल टर्न रेड। ठीक है। आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपने 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो दोनों कंटेनर्स में डालने हैं। जिस सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो इसका मतलब है वहां पर एसिड मौजूद है। तो
ये रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली जो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन, ये एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसमें सॉल्ट, वाटर और CO2 बनती है। तो अगर इन दोनों में से जिस कंटेनर में बच्चों, ये सपोज एक्स और वाई दो कंटेनर हैं, जिसमें एसिड होगा, हम दोनों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के ड्रॉप डालेंगे। जिसमें एसिड होगा वहां से CO2 इवॉल्व हुई निकलेगी। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिडक्ट टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। सो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? हम सोडियम बाईसल्फाइड केमिकल यूज करते हैं। 0.5 cm³ सोल्यूशन उसका आप ऐड करें दो कंटेनर्स में। जहां वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो वो केमिकल अल्डिहाइड होगा, जहां प्रेसिपिटेट नहीं बनता या कुछ और बनता है तो वो अल्डिहाइड नहीं है। तो अब मतलब कंफर्म क्या हुआ, अल्डिहाइड को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सोडियम बाईसल्फाइड सैंपल के ऊपर ड्रॉप करना है जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन एक मिक्सचर होता है कॉपर का और मुख्तलिफ। सो बहरहाल आपके कोर्स में है कि आपने इसको फैलिंग सोल्यूशन कहना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फैलिंग सोल्यूशन जहां जहां आपने टेस्ट करना है, आपके पास दो कंटेनर्स हैं, आपने दोनों में चेक करना है इनमें से कौन सा अल्डिहाइड है। दोनों में आपने फैलिंग सोल्यूशन के ड्रॉप्स डाले। जहां पे रेड प्रेसिपिटेट बन गया, प्रेसिपिटेट बच्चे होता है जो नीचे इकट्ठा हो जाए, नीचे रेड कलर का कुछ इकट्ठा हुआ हुआ प्रेसिपिटेट मिल जाए, और जिस कंटेनर में रेड प्रेसिपिटेट बनेगा वो केमिकल अल्डिहाइड है उसमें, और जिसमें नहीं बनेगा वहां अल्डिहाइड नहीं है। टेस्ट फॉर कीटोन। कीटोन के लिए केमिकल यूज होता है फिनाइल हाइड्राजीन। सो फिनाइल हाइड्राजीन आप ऐड करें, जहां रेड प्रेसिपिटेट बनेगा फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करने से, इसका मतलब है वहां कीटोन मौजूद है। द नेक्स्ट वन इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन के 2 cm³ लें और NaOH सोल्यूशन के साथ मिक्स करें और उसको वेसल को शेक करें। जिस बीकर में या जिस वेसल में या जिस फ्लास्क में या सैंपल में कीटोन होगा वहां रेड कलर बन जाएगा सॉल्यूशन का, और जहां रेड कलर बन गया इसका मतलब है वहां कीटोन है। सो आई रिपीट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, जब भी ये कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो रेड सोल्यूशन में आता है, तो रेड सोल्यूशन इंडिकेटर है वहां कीटोन मौजूद है। अच्छा, और अगर फैलिंग सोल्यूशन ऐड करें तो कीटोन का कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये भी कंफर्म हो जाता है आपको। टेस्ट फॉर अमाइंस। सो कार्बाइल अमाइन टेस्ट है अमाइंस के लिए। इसके लिए आपने क्लोरोफॉर्म लेना है और अल्कोहलिक KOH लेना है। ये दोनों केमिकल्स आपने ऐड करने हैं सैंपल के अंदर। अगर आपको अनप्लेजेंट ऑर्डर यानी स्मेल टाइप महसूस हो, अच्छी मतलब पूरा गंदी स्मेल कह लें आप, तो फिर इसका मतलब है वहां अमाइंस मौजूद हैं। अगर आपने सैंपल टेस्ट करने हैं कि किसमें अमाइन मौजूद है, आप दो चीजें ऐड करेंगे, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH का मिक्सचर। आप मिक्स करके उस सैंपल के ऊपर डालेंगे, जहां आपको अनप्लेजेंट ऑर्डर मिलेगा वो आपका कंफर्म हो जाएगा ये इसमें अमाइन ग्रुप में। सो टेस्ट फॉर एस्टर। डेफिनेटली एस्टर जो है वो फ्रूटी स्मेल से यानी खुशबू से फ्रूट्स वगैरह की पहचाने जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है इसके बाद। और हमने ये कर तो लिया है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपने बता देना है। लेट्स सपोज अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को देखें तो इन्होंने कहा जी फंक्शनल ग्रुप बताएं। सो द स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, ये क्या है जी, दोनों तरफ आर आ रहा है, ये कीटोन है। एक तरफ H आ रहा है, C डबल बॉन्ड O के, ये अल्डिहाइड है। थर्ड वन, इसमें C डबल बॉन्ड O OH आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वही टू की तरह C डबल बॉन्ड OH, तो ये 2 और 4 ये दोनों अल्डिहाइड हैं। इसमें डबल बॉन्ड आया, इसकी फैमिली अल्कीन है। एंड दिस वन इज, जिसके सेंटर में C डबल बॉन्ड O और O आ जाए वो एस्टर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया जाएगा। अगर नहीं आता तो आप फिर मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक यू।